हाय गाइस, दिस इज़ मस्तान खान नेम्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 3 इम्यूनिटी में हमने पढ़ लिया था इम्यूनिटी के बारे में और कोल्ड चेन के बारे में और इम्यूनो जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था यूनिट नंबर 1 और 2 में। तो आज हमारा पार्ट है यूनिट 5 का 3rd पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का क्या क्या फैक्टर होते हैं और एंटीजन कितने टाइप्स का होता है और एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन होता क्या है। एंटीजन होता है एक फॉरेन सबस्टांस होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर एंटर होकर डिजीज कॉजिंग करता है। तो एंटीजन का एक और फंक्शन होता है। एंटीजन का क्या फंक्शन होता है, एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बिगाड़ देता है। जैसे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ेगा तो जो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या होएगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी करता है एंटीजेंस होता है जो एंटीबॉडी को जागरूक करता है कि मैं तुमसे लड़ने आ गया हूँ, आ जाओ मेरे से फाइट करने। ये होता है एंटीजन का मेन वर्क। अब इसके बाद में हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज ए फॉरेन सबस्टांस। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन सबस्टांस होता है जो क्या करता है, डेट एंटर द बॉडी, जो बॉडी के अंदर एंटर करता है और क्या करता है, एंड स्टार्ट प्रोसेस दैट कैन कॉज डिजीज, और हमारे इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है जिसके द्वारा हमारे को डिजीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी देन यूजुअली प्रोड्यूस ए सबस्टांस। जो बॉडी होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सबस्टांस, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है टू फाइट द एंटीजेंस। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा तो जो हमारी बॉडी क्या करेगी, सबस्टांस को प्रोड्यूस करेगी। कौन सा सबस्टांस को, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से फाइट करने के लिए मतलब उससे फाइट करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा तो जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जो किससे फाइट करेंगे, किससे, एंटीजन से। इसके बाद में देखते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन इम्यूनोजेनिसिटी। जो ये प्रॉपर्टी है ना कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ फाइट कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी होगी, इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा, इम्यून सिस्टम बिगड़ने के बाद इम्यून क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप कराएगा या एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगा जो किससे फाइट करेगी, एंटीजन से। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी। मतलब इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है तो इम्यूनोजेनिसिटी हो गया। इसके बाद में देखते हैं क्या होता है, व्हेन एंटीजन बाइंड ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो एंटीजन का एक एंटीजन या एंटीबॉडी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कोई एंटीजन है ना तो वो कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेंसिटी। मतलब एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड होना क्या कहलाता है, एंटीजेंसिटी। व्हेन एंटीजन बाइंड ए स्पेशल टू एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजेंसिटी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है उसके एंटीजन के। सबसे पहला गुण है, एंटीजन क्या होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होते हैं। एंटीजन होता है इसका मोलिकुलर वेट हाई होता है। एंटीजन का मिनिमम मोलिकुलर वेट होता है 10,000 डाल्टन। तो इसका क्या होता है, मिनिमम जो मोलिकुलर वेट होता है 10,000 डाल्टन होता है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी। जो एंटीजन होता है वो बॉडी से अनरिलेटेड होता है। अनरिलेटेड मतलब बॉडी का एंटीजन से कोई वास्ता नहीं होता है, ये केवल बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये कोई मतलब बॉडी से इसका कोई वास्ता नहीं होता है, इसलिए ये एंटर करके हमारे को जो डिजीज प्रोड्यूस करने में होता है। तो ये क्या होता है, अनरिलेटेड होता है किससे, बॉडी से, एंटीजन। तो ये किया गया इसकी एंटीजन की प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से डिटरमिनेंट होते हैं या कौन कौन से फैक्टर होते हैं एंटीजन के। तो फैक्टर या डिटरमिनेंट ऑफ एंटीजन, डिटरमिनेंट ऑफ एंटीजन, जो डिटरमिनेंट होते हैं या फैक्टर होते हैं कौन कौन से होते हैं एंटीजन के। सबसे पहले अपना केमिकल नेचर। तो सबसे पहले गाइस कौन सा हो गया हमारा, केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर में क्या होता है, केमिकल नेचर की ये सीरीज होती है। जो प्रोटीन वाले एंटीजन होते हैं उनका केमिकल नेचर ज़्यादा होता है, जो पॉलीसेकेराइड वाले होते हैं उनका प्रोटीन से कम होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड वाले एंटीजन्स होते हैं उनका पॉलीसेकेराइड से कम होता है, और जो लिपिड वाले होते हैं उनका सबसे कम होता है। तो ये इसकी क्या है, केमिकल नेचर के सीक्वेंस है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट क्या होता है, मिनिमम होता है वो होता है 5,000 से 10,000 डाल्टन। हमारे फॉरेननेस क्या होता है, अगर हमारी फॉरेननेस इंक्रीज हो गई मतलब उसकी दूरता,
दूरता मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की जो एंटीजन की जो दूरता है किससे, सेल्स से या बॉडी से, जो टिश्यू हो गए उनसे। इंक्रीज फॉरेननेस था देन एंटीबॉडी फॉर्मेशन फॉर्मेशन इंक्रीज, जैसे जैसे इसकी फॉरेननेस बढ़ेगी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये होगी कि इसकी स्पेसिफिसिटी फॉरेननेस की। नेक्स्ट है हमारा साइज। साइज भी डिटर्मिनेट करता है किसका, एंटीजन का। जैसे अगर एंटीजन का जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही बड़ा मतलब अपनी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर साइज मतलब मोलिकुलर वेट से थोड़ा सा रिलेशन हो गया, मतलब अगर ज़्यादा मोलिकुलर वेट या ज़्यादा साइज का एंटीजन होगा तो हमारी बॉडी को ज़्यादा अफेक्टिंग करेगा, अगर कम साइज का होगा तो हमारी बॉडी को वो कम अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस टू टिश्यू एंजाइम। जो एंटीजन होता है उसका टिश्यू एंजाइम के साथ उसका सब्सटेंस किस तरह से अफेक्ट करता है, ये इसका क्या हो गया, नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा एंटीजन स्पेसिफिसिटी, मतलब एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिक होता है तो वो किस प्रकार के एंटीजन किस प्रकार के एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिक एंटीजनसिटी बनाता है, उस ये हो गया हमारा नेक्स्ट फैक्टर। इसके बाद में स्पेसिफिक जो स्पेसिफिसिटी होती है किसकी, स्पीसीज की, मतलब किस प्रकार के स्पीसीज का एंटीजन है, किस प्रकार के जाति का एंटीजन है और किस प्रकार के जाति के एंटीबॉडी के साथ वो स्पेसिफिक बनाता है वो। नेक्स्ट है हमारा आइसो स्पेसिफिसिटी, मतलब किस प्रकार के मतलब आइसो मतलब हो गया समान प्रकार के एंटीजन्स, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट फैक्टर। इसके बाद में है हेट्रोफिलिक। हेट्रो मतलब आइसो मतलब तो क्या हो गया, सेम प्रकार के, हेट्रो मतलब अलग अलग प्रकार के एंटीजन, तो ये भी होगी इसकी स्पेसिफिटी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन स्पेसिफिसिटी, मतलब ऑर्गन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे ऑर्गन अलग अलग हो गया, जैसे ब्रेन हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया, नेक वाला रीजन हो गया, आइज हो गए, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग एंटीजन होते हैं वो अफेक्टिंग करते हैं। और समान भी हो सकते हैं, ऑर्गन के खिलाफ एक स्पेसिफिक होते हैं और कौन, एंटीजन, ये भी इसकी क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर या डिटरमिनेंट कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनेंट कौन कौन से होते हैं जो एंटीजन को तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट और फैक्टर जो कौन कौन से होते हैं एंटीजन के। तो ये हमारे थे फैक्टर और डिटर्मिनेंट जो एंटीजन के हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, कंप्लीट एंटीजन एंड हेप्टेन एंटीजन। कंप्लीट नाम से पता चल रहा है पूरा, तो पूरे से क्या मतलब है, मतलब कंप्लीट मतलब पूरा, पूरे से क्या मतलब है, जो मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं खुद के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंटीजन। हेप्टेन एंटीजन क्या हो गया, एक तो हो गया कंप्लीट मतलब पूरा, हेप्टेन कौन सा होगा, अधूरा। तो अधूरे के लिए किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी या प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी उसको बाइंड करके फिर उसके साथ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट एंटीजन। These are substances which can induce antibody formation by themselves and react specifically with these antibody। मतलब क्या हो गया, ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कर सकते हैं क्या, इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ, खुद के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सा, कंप्लीट एंटीजन। तो हमने क्या देखी थी, एंटीजन की जो दो प्रॉपर्टी देखी थी, एक तो हमने देखी थी इम्यूनजेंसिटी, नेक्स्ट हमने देखी थी एंटीजेंसिटी। एंटीजेंसिटी क्या होती है कि एक एंटीजन होता है, पर्टिकुलर एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होता है, तो वो थी हमारी एंटीजेंसिटी। तो एक तो थी हमारी इम्यूजेंसिटी और एक थी हमारी एंटीजेंसिटी। तो जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं ना वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन से, इम्यूजेंसिटी और एंटीजेंसिटी। मतलब जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं वो एक हमारे जैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन खुद ही बना रहे और एक स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेप्टेन एंटीजन। हेप्टेन एंटीजन क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होते, वो अपने क्या थे, कंप्लीट थे। ये क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होती, मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ये खुद बना रहे थे। हेप्टेन क्या होते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं बना पाते अपने द्वारा। एंटीजन बट दे आर लिंक्ड और कनेक्टेड विथ प्रोटीन। एंटीजन लिंक्ड हो जाते हैं या कनेक्टेड हो जाते हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ। एंड दे आर एबल टू एंटीजन जो फिर वो क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी का रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनको एक प्रॉपर्टी शो करनी पड़ रही है। क्या प्रॉपर्टी शो करनी पड़ रही है, इनको क्या होना पड़ रहा है, कनेक्टेड होना पड़ रहा है। ये हमारा क्या है, ये अपना है
प्रोटीन। प्रोटीन ये हमारा क्या है, एंटीजन। तो एंटीजन है ना, एंटीजन को किसी के साथ कनेक्ट होना पड़ रहा है, तो मतलब ये फिर अपनी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दे आर हैप्टेन एंटीजन। इसको हैप्टेन एंटीजन कहते हैं या इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एंटीजेंसिटी तो प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब जो वो क्या है, एंटीजन है, एंटीजन किसके साथ, प्रोटीन के साथ जुड़कर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो कर पा रहा है, लेकिन इसमें क्या होती है, इम्यूजेंसिटी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। इम्यूजन प्रॉपर्टी शो हो सकती है, लेकिन जब ये एंटीजन होता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ ही अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारी इम्यूजेंसिटी प्रॉपर्टी भी शो हो सकती है, लेकिन अगर एंटीजन अकेला होगा तो वो जो क्या इम्यूजेंसिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि वो जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन जो होता है, जो एंटीबॉडी को किस प्रकार से फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला हमारा एंटीजन हो गया ये वाला, एक सेकंड में आपको समझा देता हूं। तो ये हो गया हमारा एंटीजन, तो ये हो गया हमारा, हो गया एंटीजन। एंटीजन किसके साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करवाती है। तो जैसे ये एंटीजन हमारे अंदर जाता है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, वो एंटीजन को बोलती है अरे कहाँ जा रहा है एंटीजन, इधर आ जा। तो ये एंटीजन क्या हो जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंट सेल होती है उस पर अटैच हो जाते हैं। ये हो गया हमारे एंटीजन किस पर अटैच, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर। तो जैसे ही अटैच होते हैं उसके बाद में क्या होती है, जो हमारे बॉडी की हेल्पर टी सेल होती है वो क्या करती है, जो बी सेल होती है बॉडी सेल, उसको मैसेज करती है कि एंटीजन आ गया है। हेल्पर टी सेल क्या करेगी, बी सेल को मैसेज करेगी कि एंटीजन बॉडी के अंदर आ चुका है। तो बी सेल क्या करेगी, हमारे प्लाज्मा सेल को मैसेज सेंड करेगी। अब प्लाज्मा सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये हो गया हमारा, ये गया एंटीजन। और एंटीजन अब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर रहा है, एंटीजन गया, एंटीजन को किसने रोक लिया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, कि कहाँ जा रहा है एंटीजन, आजा मेरे पास, मैं तेरे को मेरे साथ रख लेता हूँ। तो एंटीजन किसके साथ अटैच हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे ही जैसे ही जो एंटीजन होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर अटैच होता है, तो हाइपर टी सेल को, जो हमारी बॉडी के हेल्पर टी सेल होते हैं उनको पता लग जाता है। हेल्पर टी सेल क्या करती है, जो बॉडी सेल्स होती है उनको मैसेज सेंड करती है। जो बॉडी सेल होती है वो क्या करती है, प्लाज्मा सेल को एक्टिव करती है। अब प्लाज्मा सेल क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये हो गया हमारे एंटीजन से किस प्रकार जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी को एक्टिव करता है। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।